ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ओ ब्रज राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, द्वारपाल नंदी को छोड़ दिया, भैरव को छोड़ दिया, अकेले महाराष्ट्र में गए। ये जो शिवालय है पूरे विश्व में एक ऐसा शिवालय है और ये स्वयंभू है, स्थापित नहीं किया है। तो जब भगवान ने इनसे कहा ब्रज के कोतवाल बनाया इनको, जो भी ब्रज में आएगा मेरी भक्ति पाएगा, महाराज के दर्शन पाएगा, जब तक गोपीश्वर को नहीं मनाएगा तब तक मेरे दर्शन नहीं पाएगा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, लेकिन महाराज की लीला अद्भुत है। महाराज की लीला ऐसी है जो मन को आनंद देती है, भाव से भर देती है। महाराज की लीला को देखने के लिए सभी देवतागण लालायित हो गए थे। सारे देवतागणों के मन में इच्छा थी कि बस एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, गोपिकाओं के साथ जिस प्रकार से महाराज का रास कर रहे हैं, उसका एक बार दर्शन मात्र हो जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। और उसे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, भगवान शंकर भी नहीं रोक पाए और महाराज को देखने के लिए दौड़ पड़े। तो आज उस स्थान पर आ गए हैं, आज उस स्थल पर आ गए हैं जहां भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं। वहां पर भगवान भोलेनाथ बस दर्शन देते हैं गोपेश्वर के रूप में। तो आइए उस मंदिर का, उस स्थान का, उस स्थल का हम सब दर्शन करते हैं जहां साक्षात भगवान भोलेनाथ स्वरूप में विराजमान है। ये विशाल मंदिर देखिए, यहीं पर भगवान भोलेनाथ, शिव, भगवान शंकर गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं। महाराज की उस लीला का वर्णन आप सुनेंगे, महाराज की उस लीला का जब आप आत्मसात करेंगे, अपने अंतर मन में विराजमान करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि स्वयं भोलेनाथ, शंकर, शिव कैसे दौड़ पड़े थे महाराज को देखने के लिए। मंदिर के परिसर में अगर चारों तरफ देखेंगे तो भक्ति का स्वरूप आप सबको दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे तो संतगण जो है बैठे हुए हैं। यही इस रास्ते से, इस मार्ग से, एक ये मार्ग है जहाँ से भक्तों का सैलाब उमड़ता है, भक्त लगातार आते रहते हैं। दूसरा एक मार्ग जो है सुदामा कुटी से है, यानी परिक्रमा मार्ग होते हुए भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं। उस परिक्रमा मार्ग से होते हुए आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं और दर्शन करके भगवान भोलेनाथ शिव से आशीर्वाद लेते हैं। आपको ब्रज की झलक पूरी यहीं पर दिखाई देगी। आप यहाँ देखेंगे तो आपको दूध दही दिखाई दे जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे छाछ और मट्ठा दिखाई दे जाएगा। आपको ब्रज का प्रसाद भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ब्रज की महिमा, ब्रज का जो भाव है बिना दूध दही घी मक्खन से है नहीं, क्योंकि इसके बिना अपूर्ण रहता है। तो आइए आप सबको दर्शन कराते हैं गोपेश्वर महाराज जी का, जहाँ गोपी के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। मंदिर के में चलते हैं। यहाँ अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो साक्षात गोपेश्वर बाबा जी विराजमान हैं, जिनका दर्शन आप सब कर सकते हैं। भावपूर्ण दर्शन, लगातार भक्तगण, श्रद्धालुगण जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जल, बेल पत्र, धतूरा यही अच्छा लगता है और इसलिए भावपूर्ण दर्शन, भक्ति करते हैं। कैसे भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए तो यहाँ के मंत्र से जानते हैं। जी महाराज जी, जय भोलेनाथ जी की। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। जी जी। कैसे भोलेनाथ बाबा रास देखने आ गए थे और फिर यहाँ ही विराजमान हो गए? ये जो आप देख रहे हैं प्रातःकाल जलाभिषेक और रुद्राभिषेक होता है, शाम को इनके गोपी रूप में दर्शन होते हैं। गोपीश्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम। यहाँ भगवान शिव ने रति के जीवन में आनंद दिया। भगवान ने जब कामदेव को जला दिया तो उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु अब मेरे पति को आपने जला दिया, अब मैं पति के बिना क्या करूँगी, पति बिन हो या पंगा, अब तो मैं अपाहिज हो चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपके पति को जीवित तो नहीं कर सकते मगर आनंद जरूर देंगे। तो भगवान शिव यहाँ पर रति के जीवन में आनंद देने के लिए गोपी का रूप बनाकर आए
गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया उसने महारास में प्रवेश लिया। ना ब्रह्मा ने लिया, ना विष्णु ने लिया, साक्षात स्त्री लक्ष्मी जी होते हुए उन्होंने भी महारास में प्रवेश नहीं लिया। इन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, द्वारपाल नंदी को छोड़ दिया, भैरव को छोड़ दिया, अकेले महारास में गए। ये जो शिवालय है पूरे विश्व में एक ऐसा शिवालय है और ये स्वयंभू है, स्थापित नहीं किया है। तो जब भगवान ने इनसे कहा है, ब्रज के कोतवाल बनाया इनको, जो भी ब्रज में आएगा मेरी भक्ति पाएगा, महाराज के दर्शन पाएगा, जब तक गोपीश्वर को नहीं मनाएगा तब तक मेरे दर्शन नहीं पाएगा। आपने भागवत में भी इनका वर्णन सुनाया और भजन भी आता है। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। अब जब ये कैलाश से ब्रज में आए तो यहाँ पे द्वारपाल जो सखिया थी ललता विशाखा, उन्होंने इनको रोक दिया कि यहाँ पे आप बाबा आपका काम नहीं है, आप यहाँ से जाइए। उन्होंने कहा हम तो कैलाश से इतनी दूर से आए हैं और हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई है महाराष्ट्र में, कैसे भी आप हमें भगवान के दर्शन कराइए और ये कहिए कि कह देना कि मेरी सहेली आई है। तो यमुना जी ने कहा देखो, हमने गोपी रूप में परीक्षा दी भगवान शिव ने यमुना जी को, फिर यमुना जी ने इनको वस्त्र दिए और इनको वस्त्र पहना के फिर यमुना जी अपनी सहेली भाव से इनको ले गई और ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ओ ब्रज राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए जी। 16,108 गोपियाँ, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, सब नृत्य कर रहे थे। उनमें एक गोपी जो थी वो अलग नृत्य कर रही थी। तो भगवान ने कहा ऐसी कौन सी गोपी आई जो तान से तान मिला रही है, क्योंकि सिवाय शिव के मुझसे कोई तान से तान नहीं मिला सकता है। तो उन्होंने कहा 16,108 गोपियों में कैसे पहचानूं? तो भगवान ने बंसी बजाई, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। सर्प बोले भगवान हम तो वैसे ही बुरे हैं, हमें देख के लोग वहाँ डर जाते हैं, हम आपका घूंघट पकड़ लेंगे, हम कोई भी। तो नागन को नूपुर, नागन की नथनिया, नागन को पैजन और नागन की पैजनिया। सर्प जो थे भगवान के 16 श्रृंगार के आभूषण बन गए, पैजनिया बन गए, बाजूबंद बन गए और एक डिजाइन बन गई और उन्होंने घूंघट पकड़ के वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। जब बंसी बजी तो भगवान भूल गए, तो सर्प भी भूल गए, तो घूंघट उनका खुल गया और भगवान ने उनको पहचान लिया। तो कहा स्वागतम गोपीश्वरम। राधा रानी बोली ऐसी कौन सी गोपी आई जिसे भगवान ने कहा गोपीश्वरम, स्वागतम गोपीश्वरम, गोपियों की हेड तो मैं हूँ और एक नई गोपी आई उसको बना दिया। राधा रानी गुस्सा हो गई, बोले जाइए आप उसके संग रास करिए, मैं आपके साथ रास नहीं करूँगी। इतना रोई, बोली अगर आज मेरे बेटा होता
ऐसा गुनाह इन्होंने मेरे सामने नहीं किया होता। तो जमुना पल्ली पार मानसरोवर में इतना रोई, मान माने रूठना, सरोवर माने सरोवर बहा दिया कि मेरे बेटा होता तो आज इन्होंने मेरे सामने ऐसा नहीं किया होता। तो पूर्णमासी वाले दिन जो भी वहाँ पे जाके स्नान करता है तो निश्चित ही उसके बेटा होता है। और वही चीज़ पुत्र होने की इच्छा हुई, निश्चय शिव प्रसाद से हुई। भगवान शिव का एक ऐसे देवता है कि सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जब ये यहाँ पर आए तब राधा रानी ने कहा, बोले मैं रास नहीं करती, तो बोले वह रास रुक गया। तब भगवान ने कहा वो कोई गोपी नहीं, वो साक्षात भगवान शिव है, मेरी लीला को देखने के लिए गोपी बनकर आए, आप चलिए। तब राधा रानी ने इनको देखा, बोले वाह भगवान। तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण के अलावा अगर किसी को गले लगाया है तो भगवान शिव को लगाया। अरे वाह। आप जो चिन्ह देख रहे हैं इस समय, ये राधा रानी की उंगलियों के निशान है। उन्होंने स्वयं इनका श्रृंगार किया है। जिधर से आप देखेंगे इनका मुखार बिंद बन जाता है, नेत्र है, लिप्स है, आंखें हैं, सब बना हुआ है चारों तरफ से। अरे वाह। तो तब ओ मेरे भोले बाबा, तब से गोपेश्वर तेरा नाम है, ओ तेरा नाम है। ओ मेरे भोले बाबा, तब से वृंदावन तेरा धाम है, ओ तेरा धाम है। हम सब नर नारी करे जुहारी, रखियो लाज हमारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, ओहो वृंदावन आ गए। तब से इनका नाम गोपीश्वर पड़ा। ये 5,500 वर्ष प्राचीन है। भगवान कृष्ण के पपुत्र हुए वज्रनाभ, उनको स्वप्न दिया कि मुझे पुनरुत्थान करो, इसमें जीव धरो। तब भगवान यहाँ पर तुलसी का वन था, कुछ नहीं था, जंगल था। चैतन्य महाप्रभु आए, ग्राउस आए, उन्होंने देखा तो यहाँ पे जंगल था। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो बेहोश हो गए, बोले प्रभु हम आपको कहाँ ढूंढें। तब वो इस शिवलिंग में से वाइब्रेशन हुआ और उनको हुआ मैं यही हूँ। तब से इस मंदिर में अक्रूर से भगवान कृष्ण जब अक्रूर कंस को मारने आए, उसके बाद से यहाँ पे अक्रूर के हमारे वंशज ही अक्रूर से रोजाना इनकी नित्य सेवा करने के लिए आया करते थे। प्रातःकाल जल चढ़ता है, अभिषेक होता है, शाम को नित्य नई ड्रेस पहन के, रावरे की रूप की रीत अनीत जो देखो नित्य लागत है, हर रोज नई ड्रेस पहन के ये महारास में जाते हैं और भगवान के साथ आनंद लेते हैं और हमारे जीवन में भी आनंद देते हैं। जिसके बेटा नहीं होता है उसे बेटा देते हैं, जिसके जीवन में आनंद नहीं होता है उसे आनंद देते हैं, जिसके जीवन में भक्ति चाहिए होती है राधा कृष्ण की तो सबसे पहले इनको मनाना होता है। गोपीश्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम, लाभ हानि जीवन मरण यश विधि हाथ। और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। भावपूर्ण वर्णन महाराज जी ने किया और कैसे बताया कि कैसे गोपेश्वर महाराज जी जो है यहाँ पर विराजमान हुए, उनके पूरे स्वरूप, उनके श्रृंगार के बारे में कि महाराज में कैसे वो श्रृंगार करके प्रवेश उन्होंने किया। तो इससे बढ़िया, इससे सुंदर वर्णन मुझे लगता है कि आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर आने पर सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर राधा रानी की भक्ति चाहिए, ठाकुर की भक्ति चाहिए तो आपको जो है आना पड़ेगा एक बार गोपेश्वर धाम। बाबा जी के दर्शन करने के लिए आस्था का सैलाब चारों तरफ उमड़ा पड़ा है, भक्तगणों का सैलाब एकदम उमड़ा पड़ा है और हर कोई जो है बस बाबा जी की भक्ति में लीन होने वाला है। क्योंकि सभी को पता है कि कन्हैया की, ठाकुर जी की भक्ति के लिए गोपेश्वर महाराज जी को जो है पूजन करना, उनको अर्पण करना और उनके दरबार में आना। तो एक बार आप सब भी आइए और भगवान भोलेनाथ जो यहाँ पर गोपेश्वर के रूप में विराजमान है उनका दर्शन जरूर करिए। गोपेश्वर धाम बाबा जी के दरबार में जो है भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ता रहता है। सोमवार को तो अथाह आस्था का सैलाब उमड़ता है, लेकिन हर दिन प्रत्येक दिन जो है भक्त आते रहते हैं। तो एक साधक, एक भक्त आए हुए हैं, पूछते हैं उनसे कि कैसे आना हुआ और क्या है महिमा यहाँ की। जी देखिए महिमा क्या है, ब्रजमंडल है, ब्रजभूमि है
और धरती का पवित्रतम क्षेत्र है। भगवान यहाँ पले बढ़े, खेले, यहाँ उन्होंने रास किया। तो एक प्राचीन जो मान्यता है उसके अनुसार जब भगवान का रास हुआ तो जितने भी देवी देवता हैं सब रास के लिए उस रसमय रस को रसपान करने के लिए वृंदावन में आए। तो उसमें भगवान शंकर भी प्रवेश चाहते थे। तो रास तो ब्रह्म से जीव का मिलन, रास तो एक बहुत, रास अपने आप में एक प्रकार से कहा जाए तो ब्रह्म से जीव का नहीं, ब्रह्म से ब्रह्म का ही मिलन रास होता है। तो भगवान शंकर जब प्रवेश के लिए आए तो रास में उनको प्रवेश नहीं मिला। तो भगवान शिव के इष्ट हैं कृष्ण, राम, वो राम राम ही जपते हैं। तो वेदना बढ़ी, विरह बढ़ा। उन्होंने कहा रास में तो जाना ही है, प्रभु के दर्शन करने हैं, रास देखना है। तो एक ही विकल्प उनको लगा कि हम गोपी रूप धारण कर लें तो प्रवेश मिल जाएगा। परमात्मा भगवान शंकर गोपी रूप धारण करके उन्होंने रास में प्रवेश किया और उन्होंने भगवान की लीला को देखा, रसपान किया। उसके बाद भगवान की इच्छा हुई, भगवान श्री कृष्ण की, कि परमात्मा भगवान शंकर विग्रह रूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। तो भोलेनाथ तब से यहीं गोपीश्वर रूप में विराजमान हैं और देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इस ब्रजभूमि में, भगवान की नगरी में भोलेनाथ गोपीश्वर रूप में विराजमान हैं, जो अपने दिव्य प्रताप से सबको जो है लाभान्वित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सुखी करते हैं। जय श्री हरि। देखिए, ब्रज में जो है भगवान भोलेनाथ साक्षात जो है गोपेश्वर के रूप में विराजमान हैं। तो पूरा ब्रज की जो धरती है वो भी धन्य हो जाती है, क्योंकि कन्हैया कृष्ण ठाकुर जी के दर्शन को, यानी उनके महाराज को ललायित भगवान भोलेनाथ जो है यहाँ गोपेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। मंदिर में देखिए कैसे आस्था का सैलाब है, वो भी मैं दिखाऊंगा। जगह जगह पर भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं जो आस्था के भाव में, भक्ति में हैं, और उनकी कोशिश है, उनका प्रयास है जहाँ पर भी इस स्थान पर मंदिर में आए तो यहाँ भक्ति के सागर में वो डूब जाए, भक्ति के अथाह भाव में डूब जाए। और इसीलिए जो है वो पूजन कर रहे हैं, इसीलिए जो है भाव के सागर में हैं। यहाँ पर भावपूर्ण नंदी महाराज जी का भी दर्शन कर सकते हैं। जब आप आएंगे तो नंदी बाबा जी का दर्शन, नंदी महाराज जी का दर्शन जो यहाँ विराजमान है, जब मंदिर में आप जाएंगे तो नंदी बाबा जी के दर्शन करते हुए आपको भावपूर्ण दर्शन यहाँ पर भी होगा। और इधर देखेंगे तो भक्तों का जो साथ है, भक्तों का जो भाव है वो लगातार आता रहता है, वो क्रम बढ़ता रहता है कि भक्तगण आते रहते हैं। कितने सारे भक्त आते हैं, कब कब यहाँ पर जो है आस्था के भाव में जो है सागर उमड़ता रहता है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कई साल से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ हो गया मेरे को 25-30 साल हो गया। 25-30 साल रहते यही ब्रजवासी हैं? नहीं ना, ब्रजवासी हैं? नहीं, राजस्थान सीकर, राजस्थान। लेकिन 25-30 साल हो गए। हाँ जी, मतलब हर साल आता हूँ यहाँ पर मैं। जी जी। देखिए 25-30 साल से आ रहे हैं तो राजस्थान के, लेकिन गोपेश्वर धाम यानी गोपेश्वर बाबा से ऐसा अथाह भाव लगा हुआ है कि लगातार 25-30 साल से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो एक बार आप भी आएंगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, आप भी भाव और भक्ति के सागर में डूब जाएंगे। भक्तों का सैलाब लगातार गोपेश्वर धाम बाबा जी के दर्शन के लिए उमड़ता रहता है। कहाँ से भक्तगण आए हैं, श्रद्धालुगण आए हैं, उनसे जानते हैं। जी, जय गोपेश्वर धाम। जय गोपेश्वर महादेव की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम शर्मा है जी। मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ जी। और विगत 10 सालों से जब भी गोवर्धन आता हूँ तो गोपेश्वर महादेव के जल चढ़ाने, दर्शन करने, जल चढ़ाने, अभिषेक करने जरूर आता हूँ। और यहाँ आने के बाद जो मानसिक शांति मिलती है उसका अनुभव ही मैं बता नहीं सकता मेरे शब्दों में। जी, तो कैसा रिश्ता जुड़ गया है, क्या भाव आता है, भक्ति का भाव या मन को? एक जो बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है उससे भी बढ़ के रिश्ता भोलेनाथ के साथ है। आता हूँ तो ऐसे मानसिक शांति मिलती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। जी जी जी।
मैम आपको कैसी अनुभूति लगती है? मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के साथ गोपी बन के मैं भी डांस कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। हाँ, भगवान मन्नत पूरी करते हैं गोपेश्वर। जी। हाँ, साक्षात भगवान आए थे यहाँ पर, गोपी रूप में आए थे, तो गोपी भाव बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का शाम को जब गोपी दर्शन होते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा अभी यहीं आए हुए हैं। हाँ जी। तो जब आप साक्षात जो है अपने अंतर मन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो जैसे मैम बता रही हैं, बहन जी बता रही हैं कि एकदम लगता है कि बाबा भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके यहीं पर मौजूद हैं। तो अंतर मन से एक बार दर्शन करिए तो आपको भी महसूस होगा कि भगवान भोलेनाथ जो है गोपी रूप में यहाँ पर विराजमान है। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ बच्चों से लेके बड़े हर कोई जो है जल लेकर पहुँचते हैं भगवान भोलेनाथ यानी गोपेश्वर महाराज जी को जलाभिषेक करने के लिए। और ये क्रम सतत चलता रहता है, सुबह से लेके शाम तक लगातार भक्तगण यहाँ जल बढ़ते हैं और जल लेकर फिर चल पड़ते हैं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। कोई लोटे में है, किसी ने के हाथ में बाल्टी है तो बाल्टी लेकर चलता है, तो कोई जो है घड़े में लेकर जल और भगवान भोलेनाथ नंदी बाबा सबको अर्पित करते हुए भक्तगण श्रद्धालुगण चलते हैं। यही भाव लगातार, यही भक्ति जो है भगवान भोलेनाथ के दरबार यानी गोपेश्वर धाम में आप सबको देखने को मिलेगी। सौभाग्य ये है कि ब्रज में जब आएँ, जब वृंदावन में आएँ तो गोपेश्वर धाम बाबा जी का दर्शन जरूर करें जो गोपी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। ठीक है। गोपेश्वर धाम मंदिर में जब आप आएंगे तो आपको जो है माता अन्नपूर्णा का भी भावपूर्ण स्वरूप दिखाई देगा। मैया यहाँ पर विराजमान है। मैया अन्नपूर्णा धन धान से सबको भरती हैं। मैया अन्नपूर्णा कभी घर के भंडार को खाली नहीं रखती हैं। तो कैसे माँ यहाँ पर आई, विराजमान हुई, उसके बारे में यहाँ महाराज जी से जानते हैं और पूरी कथा के बारे में सुनते हैं। कैसे माता जी यहाँ ऐसे है कि यहाँ महाराज जो हुआ था बंसीवट में तो कई दिन और कई रात महाराज चला जी। तो जब पार्वती ने देखा कि मेरे पति अंदर बहुत भूखे हैं, इसलिए यहाँ पे माता जी ने, पार्वती जी ने अन्नपूर्णा जी का रूप धारण करके और भगवान शंकर को भिक्षा के रूप में चावल का प्रसाद दिया कि आप इनको पाइए। तभी से बोले माँ अन्नपूर्णा इनका नाम पड़ा। ये इसकी तो चावल का प्रसाद जो है, हाँ, चावल का प्रसाद ये है कि माता जी ने खप्पर में चावल का प्रसाद दिया था, तो जब इसे चावल का प्रसाद ही यहाँ बंटता है और चावल ही लगता है जी। किन किन दिनों में ज़्यादा भक्तों का सैलाब उमड़ता है आपके यहाँ? वैसे तो सावन में ज़्यादा सैलाब होता है जी। सावन में बहुत भक्त आते हैं और बहुत भीड़ रहती है जी। बाकी के दिनों में तो चलता है, खूब भक्त खूब आते हैं, डेली आते हैं जी। तो यहाँ अगर आप गोपेश्वर धाम मंदिर आ रहे हैं, गोपेश्वर बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, तो ज़रूर माँ अन्नपूर्णा के भी दर्शन करिए, जिससे आपका भी घर, आपका भी परिवार धन्य धान्य से संपन्न हो।